हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के ये 3 प्लांट, पिटूनिया ड्वार्फ, कॉस्मोस मिक्स और क्राइसेंथेमम। ये जो प्लांट है, ये जो सीड्स हैं, इन्हें हम जर्मिनेट करने के लिए जो इनके सीड्स हैं वो लगाएंगे। आज हम सीड्स लगाने के लिए हम यूज़ लेंगे सीडलिंग ट्रे। वैसे तो हम कप्स में भी लगाते हैं, लेकिन सीडलिंग ट्रे यूज़ कर रहे हैं आज हम। सीडलिंग ट्रे में थोड़ा सा ईजीनेस रहेगी हमें। उसके लिए हमें फंजीसाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि बीजों में फंगस ना लगे। तो जैसे ही बीज डालेंगे उसके बाद में हमें फंजीसाइड्स का यूज़ करना होगा इनमें, और कोकोपीट का यूज़ करेंगे। कुछ इसके अंदर थोड़ा बहुत है वो हमने जो है वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ में लिया है, और कोकोपीट जो है इसके अंदर मेन जो मीडियम रहेगा वो कोकोपीट रहेगा, ताकि कोकोपीट में क्या है, मॉइस्चर रहता है, तो बीजों को जर्मिनेट होने में जो काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम लगाने वाले हैं पिटूनिया, कॉस्मोस मिक्स सीड और क्राइसेंथेमम जो है, इनके बीज लगाने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये 4 बीज और हैं सर्दियों के, इन्हें भी लगाने वाले हैं। ये है ओस्टियोस्पर्म स्टॉक डबल ड्वार्फ है, और एक्रोसीलियम डबल मिक्स, और फ्लोक्स ब्यूटी ड्वार्फ है। इन पे मैंने एक छोटी वीडियो बनाई है, शॉर्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने बताया है कि इसे जर्मिनेशन के लिए कौन सा मंच चाहिए है, सही है, कैसा सॉइल मीडियम चाहिए, क्या जो टेम्परेचर चाहिए, क्या इसकी थोड़ी बहुत केयर करनी है, धूप में रखना है, कैसे रखना है, सारी चीज़ें मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से समझाया है। लेकिन हम यहाँ जो है इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जो है ये कोकोपीट और जो ये वर्मी कंपोस्ट का जो ये मिक्सर है वो इसके अंदर डालना है, और थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की जो लेयर है वो हमें छोड़नी है। उसके बाद में बीज डालेंगे हम, फिर थोड़ा सा फंजीसाइड का जो है छिड़काव करेंगे, फिर उसके बाद में ये इसे जो है हम कवर कर देंगे। और कवर कितना करना है, देखिए सीड को कवर करने का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जैसे कि सीड की जो है वो हाइट इतनी है, तो हमें सीड की डबल हाइट का जो लेयर है वो ऊपर जो है बिछाना है। तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल के लिए जो कोकोपीट और जो वर्मी कंपोस्ट का जो ये मिक्सचर है, इसे हम इसमें डालते हैं। हम थोड़ा सा ये जो मिक्सर है इसे हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसे में जो ये जो वेस्ट है इसे हमें निकाल देना है। और हमें ध्यान रखना है कि देखो कि सीड्स को जर्मिनेशन करने के लिए सीड की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लगा के बस छोड़ दिया, हमें इसे डेली चेक करना होगा कि पानी दे या ना दे, कितना दे, ऊपर की लेयर सूख तो नहीं रही है। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जैसे अगर बीज जो है वो जर्मिनेट होने लग गए हैं, तो फिर हमें इन्हें धूप देनी है, कितनी देनी है, सेमी शेड रखना है, सारी चीज़ों का हमें केयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा केयरिंग रहता है बीज को लगाना, लेकिन वो भी है कि अगर जर्मिनेट हो जाए तो फिर हम किसी भी प्रकार के बीज जो हैं वो जर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम पर्टिकुलर एक एक पौधा अगर लेके आएँ तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और अब अभी एक जो है नया एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि बीज से कैसे लगाया जाता है। तो बीज से लगाना मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। मैं विज़िट करता हूँ नर्सरियों में, नर्सरी से पौधे भी लाता हूँ, लेकिन सर्दियों की जो फ्लावर है उनकी बात करें तो उन्हें मैं जो है बीज से लगाना ही पसंद करता हूँ। फ़िलहाल के लिए देखो कि हमने ये जो लेयर है वो लगा दी है। अब क्या करना है कि ऊपर का जो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा हमें हटा देना है, और इसमें थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देना है इन्हें। जहाँ में लगे कि थोड़ा थोड़ा वही कम गया है, तो हमें थोड़ा और हाथ से लेके इसे एडजस्ट कर देना है, ताकि जो है वो इनमें कुछ भी एयर ना रहे, और जो है वो जड़ों को है वो प्रॉपर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा मीडियम जो है वो मिले। अब जो है तो इन सभी सीड को हमने निकाल लिया है। ये ओस्टियोस्पर्म के सीड देखिए, ये ओस्टियोस्पर्म के सीड हैं। एक्रोसीलियम की जो सीड है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। देखिए इसके अंदर ये फर टाइप में कुछ अजीब से सीड हैं। ये स्टोक डबल ड्वार्फ के जो सीड हैं ये थोड़े कलर में है। ये है जो फ्लॉक्स ड्वार्फ ब्यूटी ड्वार्फ है, ये उसके सीड हैं। फिर उसके बात करें तो ये क्राइजेंथेमम के सीड हैं। क्राइजेंथेमम के सीड थोड़े छोटे हैं, और ये है जो कॉस्मोस के जो सीड हैं, ये कॉस्मोस के सीड बड़े हैं। अब क्या करना है, एक एक लेयर के अंदर हमें ये जो एक एक लेयर है, इस एक एक लेयर में हमें ये
सारे बीज लगाने हैं। और साथ के साथ इस लाइन में जैसे हमने ऑस्टियोस्पर्म का बीज लगाया तो हमें यहाँ पे टैग लगाना है कि ये ऑस्टियोस्पर्म, यहाँ पे टैग लगाना है कि ये ऑस्टियोस्पर्म का बीज है, यहाँ पे ये एक्रोसीलियम का बीज है, तो हमें इसे टैग लगाना है। ये बीज लगाने के बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा फंजीसाइड डाल के पानी में, और फंजीसाइड का पानी है वो उसे पिलाना है। और उसके बाद में इसकी लेयर को वापस इस कोकोपीट के जो है इस मिक्सचर से इसे कवर कर देना है। और उसके बाद में इसे हमें, अभी तो क्या हो गया, शाम का टाइम हो गया है, तो अभी हमें जैसे सुबह होगी तो सुबह हमें इसे सेमी शेडेड एरिया में रखना होगा, और सुबह शाम हमें इसे हल्का हल्का पानी देना होगा और इसकी केयर करनी होगी। तो दोस्तों, हमने ये जो सारे सीड्स हैं वो हमने इनके अंदर डाल दिए हैं। और देखिए, ये बीज कुछ दिख रहे हैं और कुछ बीज इतने छोटे हैं, जैसे यहाँ पे पिटूनिया के बीज हैं तो इनमें पता ही नहीं चल रहा कि बीज है भी या नहीं है। तो कुछ बीज जो है वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो पिटूनिया का बीज छोटा दिख ही नहीं रहा है, तो इन्हें हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम इस वाली जो लेयर है पिटूनिया की, इसे हम कवर नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हल्की हल्की लेयर कोकोपीट की जो है, हल्की हल्की लेयर इनके अकॉर्डिंग, जैसे इनमें थोड़ी ज़रूरत है, इनमें भी ज़रूरत है, इसमें जो है इस वाली लेयर में ज़रूरत नहीं है उतनी, तो लेकिन हल्की हल्की लेयर लगाएंगे। पिटूनिया वाली में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इन्हें केवल बस यूँ अपने हाथों से बस यूँ दबा देंगे बस। और अब हम इसके अंदर हमें जो है वो कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा रह गए तो हमने इन कप में भी डाल दी है। और अब हम इन्हें कोकोपीट से कवर करके और साफ़ जो है फंजीसाइड उसका उपयोग करके, और इन्हें हमें क्या है सेमी शेडेड एरिया में रख देना है। फ़िलहाल तो शाम हो गई है। तो दोस्तों, हमने इन सभी को कवर कर दिया है कोकोपीट से। और अब हमें क्या करना है, कवर करने के बाद में बस अपनी अंगुलियों से ऐसे ऐसे प्रेस करना है ताकि वो सीड है जो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और जब भी हम पानी दें तो वो अपनी जगह ना छोड़े। पानी हमें कैसे देना है, पानी हमें वो स्प्रिंकल के माध्यम से देना है। और सारी जो भी सीडलिंग की जो ये जो ट्रे है, इसको ऐसे बस प्रेस करना है ताकि बीज क्या है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। हमने सारों को कवर कर दिया है। अब क्या करें, हम जो साफ़ वाला जो फंजीसाइड है उसका यूज़ करके हम इसे पानी पिलाएंगे। और उसके बाद में हम ये जो है इन सभी के नाम लेकर इन्हें टैग देंगे। आगे की ऐसी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रही बात इसकी, तो अब हम इन्हें सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे और सुबह शाम इसको पानी पिलाएंगे। इसकी केयर केवल इतनी करनी है, जैसे ये जर्मिनेट होने लग जाए तो हमें हल्की हल्की स्टार्टिंग में 1 घंटे, फिर उसके बाद में 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे करके हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। उसके बाद में हमें देखना है कि इनके जो है पहले 2 लीव्स आएगी, फिर उसके बाद में जो लीव्स आएगी उन्हें ट्रू लीव्स कहते हैं। तो अगर ऐसे करके अगर 4 ट्रू लीव्स आ जाए तो फिर उसके बाद में ये जो माना जाता है कि ये जो पौधा है वो रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितनी ट्रू लीव्स आ गई है। अगर 4 ट्रू लीव्स आ गई है तो इनको निकाल के यहाँ से प्रेस करके और इन्हें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए लाएं। दोस्तों, ये लगभग 5 दिन के बाद का अपडेट है। और 5 दिन के अपडेट में देखा जाए तो देखो, पिटूनिया के जो सीड्स है वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुए अभी तक। कॉस्मोस के जो सीड्स हैं वो सब लगभग सब में से एक दो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। क्राइजेंथेमम में एक भी नहीं हुआ है। और ये जो है फ्लॉक्स के जो बीज है, इनमें यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे जो एक जो स्प्राउट है वो निकलने लग गया है। और ये स्ट्रोक जो डबल द्वार्फ का जो है स्ट्रोक में भी देखिए, ये यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, लीव्स आने लग गई है। और ये जो है ये एक्रोसीलियम का है, एक्रोसीलियम में भी देखिए जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। और ये वाला जो है ये ओस्टियोस्पर्म का है, तो इसमें यहाँ पे जाके जर्मिनेशन, यहाँ इस वाले होल में यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो क्या हुआ कि इनमें जर्मिनेशन हो गया, यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, बाकी में नहीं हुआ। तो ये रीज़न ऐसा है कि ये अपडेट जो 5 दिन का है, लेकिन जो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 3 से 20 दिन का समय लगता है। अब क्या है कि पिटूनिया के बीज बहुत ही छोटे हैं, तो बीज अगर ज़्यादा छोटे भी होते हैं तो उन्हें जर्मिनेशन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। एवरेज साइज़ अगर बीज का हो तो उन्हें वो नॉर्मल 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो पिटूनिया के बीज छोटे, तो इनमें भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। बाकी सब में भी टाइम लगेगा। और इनके देखिए 2 लीव्स आ चुकी है,
तो अब इन्हें क्या, हम धूप आज पूरे दिन भर सेमी शेड एरिया में पड़ा था, तो अब भी हम इन्हें सेमी शेड एरिया में रखेंगे, क्योंकि सेमी शेड एरिया में रखने से इनकी जर्मिनेशन भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनकी जर्मिनेशन जो है वो रुक जाएगी, इनकी जर्मिनेशन में भी हेल्प मिलेगी। तो अब ये देखिए, इसके अंदर भी ये हमने जो कॉस्मोस का लगाया था, इनके भी 3 सीड निकल गए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट हम कुछ दिनों के अंदर लेके आएंगे कि इनकी जो 2 ट्रू लीव्स, 4 ट्रू लीव्स और आने के बाद में हम इन्हें क्या रिपोर्ट करेंगे, तो उसकी वीडियो हम नेक्स्ट अगले पार्ट में लेके आएंगे। फिलहाल के जो है हमारा अपडेट यहीं तक का है कि कॉस्मोस के जो सीड आ चुके हैं, सीडलिंग्स जो है वो आ गई है, ठीक है, लेकिन प्रिपेयर नहीं हुई अभी तक। स्टॉक की आ चुकी है, एक्रोसीलियम की आ चुकी है। नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ताकि आप भी जो है वो अपने गार्डन में इन बीजों को लगाए, उनका लुत्फ़ उठा सके। और बाकी के लिए धन्यवाद।